जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय संविधान की ल्यूसेंट जीके की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक से आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे और पूरी ल्यूसेंट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज उसका दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ और क्या क्या इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। तो दोस्तों किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान क्या होगा? भारतीयों के अनुसार होगा। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कि जो संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो एम.एन. रॉय जी ने क्या किया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? यानी जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो इससे पहले कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 1938 में किसके द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि पहली चीज, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? तो 1938 में की थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो भारत की संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में किस योजना के आधार पर स्वीकार किया गया कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, युद्धोपरांत क्या किया जाएगा? संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों क्रिप्स योजना के आधार पर, जो क्रिप्स योजना थी, क्रिप्स योजना ने भारत आकर कहा था कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अगर शामिल होते हैं तो युद्ध समाप्ति के पश्चात क्या किया जाएगा? यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा भी की जाएगी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? पहली चीज कि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो दोस्तों 1895 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी। और अब क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या की गई थी? संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? यानी जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, किस आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। और कब बना था? 1946 में। यानी जो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना है उसके आधार पर क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन दो बार आ गए शायद, कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन था किसके आधार पर किया गया था? तो ये फिर अच्छा दो बार आ गए। ये भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? तो दोस्तों किस आधार पर किया गया था? अभी बोला मैंने किस आधार पर किया गया था? जो कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? यानी जो कांग्रेस ने सबसे पहली बात कि कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो 1936 में की थी। और किस अधिवेशन में किया था? यानी जो 1936 का जो अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था? तो दोस्तों फैजपुर अधिवेशन में क्या की थी? कांग्रेस ने इस संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन होने थे? यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके आधार पर जो संविधान सभा में जो संविधान सभा थी अधिवेशन, ये दोस्तों ये अधिवेशन गलत हो गए, कुल कितने सदस्य थे?
ठीक है, यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके आधार पर जो संविधान सभा थे उसमें कुल कितने सदस्य थे, यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों कितनी थी, 389 सदस्य थे। यहाँ पे अधिवेशन नहीं होगा, क्या होगा, सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का आवंटन किस प्रकार हुआ था, यानी जो प्रस्तावित मूल संविधान था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान तैयार किया गया था उसमें सदस्यों का आवंटन किस प्रकार से किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्योंकि उपरोक्त सभी है इसलिए बता रहा हूं कि इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 292 सदस्य थे, जो देसी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य थे, जबकि जो मुख्य ब्रिटिश कमिश्नरी थी वहां से क्या थे, 4 सदस्य थे। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय जो संविधान सभा थी उस पर ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे, तो याद रखना तब अलग अलग पूछ सकता है कि देसी रियासतों से कितने थे और मुख्य कमिश्नरी से कितने सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, लेकिन उनमें से निर्वाचन कितने पे हुआ, 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इनमें से कांग्रेस ने कितने सदस्य निर्वाचित हुए, जो 292 सीटें थी उनमें से जो कांग्रेस को मिलने वाली सीटें थी, ठीक है, तो वो कितनी थी, तो 208 सीटों पर कांग्रेस क्या हुए थे, कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए थे, यानी विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के पश्चात 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, यानी जब सब पुनर्गठन किया गया, फिर से पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के फलस्वरूप जब 1947 में संविधान सभा के सदस्य बने, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया था, जिन्ना अपने सदस्यों को ले गया था, उसके पश्चात जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य रह गए थे, तो दोस्तों 299 सदस्य रह गए थे। कितने सदस्य रह गए थे, 299 सदस्य उसके बाद रह गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको निम्न में से किसने क्या किया था, उनमें क्या था, किसने उनको क्या, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ठीक है, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, किसने किया था, प्रांतों की जो विधान सभाएं थी, जो अलग अलग प्रांत थे उन प्रांतों की जो विधान सभाएं थी उन्होंने क्या किया था, इस संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था, यानी जो अलग प्रांत थे उन प्रांतों में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था वो किस प्रांत का था, तो दोस्तों किस प्रांत का था, जो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, क्या था, जो संयुक्त प्रांत था उसका क्या था, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था, यानी जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसमें किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो दोस्तों याद रखना जो हैदराबाद रियासत थी उस हैदराबाद रियासत ने क्या नहीं किया था, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर थे जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, उनका जो निर्वाचन हुआ था कहां से हुआ था, तो दोस्तों बंगाल, पश्चिमी बंगाल से क्या हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन संविधान सभा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, यानी जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, तो दोस्तों वर्गीय मताधिकार के आधार पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था, जो संविधान सभा का चुनाव था वो हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो क्या थे। ठीक है, तो दोस्तों वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, याद रखना प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थे बल्कि क्या थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, जो संविधान सभा के लिए चुनाव थे वो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो दोस्तों कब हुए थे, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना थी वो कब की गई थी, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को क्या की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ, जो प्रथम संविधान सभा था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? यानी जो संविधान सभा का पहला सत्र था किस दिन हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को क्या था? संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था और इसी दिन जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी जो संविधान सभा के उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे वो कौन किए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, ये सारा लूसेंट की बुक से कवर किया जा रहा है और पूरे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे यहाँ पे भारतीय संविधान से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, यानी VN राव। ठीक है, या वेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम क्या था? वेनेगल नरसिंह राव था। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए कितनी समितियों का निर्माण किया गया था? जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के लिए जो समितियों का निर्माण किया गया था वो कितनी समितियां थी? तो दोस्तों 13 समितियों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया? यानी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति का, ठीक है, जो प्रारूप समिति थी उसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। कहां पे? 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? भीमराव अंबेडकर क्या थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, यानी जो संविधान की प्रारूप समिति थी जिसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जिसके अध्यक्ष क्या थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसमें जो सदस्य थे वो सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 7 सदस्य थे। ठीक है, जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी जो संविधान की प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे उसके सामने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था वो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो दोस्तों याद रखना, जो संविधान सभा के सभी निर्णय थे वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। किसके आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे? भारतीय संविधान सभा की कौन सी समिति? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, यानी जो संविधान निर्माण की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का निर्माण किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की कल्पना संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय झंडे की जो कल्पना है उसे भारतीय संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 को। कहां पे? जुलाई 1947 को किया गया था। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया वो 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया। अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा के उपस्थित सदस्य थे उनमें क्या थे? 284 जो सदस्य थे, उन 284 सदस्यों ने क्या किए थे? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर आप फटाफट रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से, किसी भी एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अंतिम रूप से जो पारित संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है और इन्हें आधुनिक भारत का मुन्नु कहकर भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो भारतीय संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी ने किया था। और कब किया था? तो 1924 में क्या किया था? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखना जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भारतीय संविधान के जितने भी सभाओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको कवर किया। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक एक करके टॉपिक को कवर कराया जाएगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।